also forgot. Sorry, Didi. Not your fault, actually mine, but yes, I become dependent on you. So, तो present, the important thing is जो मैं अब present में करूँगी, according to that मेरा future मेरी destiny create होगी. My future is my destiny. So every second that passes, it becomes past, right? तो focused जो कहते हैं ना, past is history, future is mystery, opportunity is in this second. और हम अगर चेक करें, हमारे जो थॉट्स चलते हैं, जो हमारी स्थिति होती है, हम ज्यादातर पास्ट में भी रहते हैं, या हम आगे की चिंता कर रहे होते हैं. अभी में हम कम रहते हैं, पर शक्ति सारी किस चीज में है? द पावर लाइज इन द मोमेंट, इन नाउ. अगर हम अपने आप को इस मोमेंट में रख पाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी शक्ति है. और इस मोमेंट को समझना. फिर एक और इंपॉर्टेंट बात है टाइम की, दैट इट इज नॉट लीनियर, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अ साइकिल. इट्स नॉट इवन अ सर्कल, इट इज अ साइकिल. साइकिल मीनिंग इट हैज नो बिगिनिंग एंड नो एंड. जैसे हर चीज देखो साइक्लिक है. कैसे? समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, सीजन्स. फिर समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, है ना. फिर आप देखो दिन का भी साइकिल क्या चलता है. मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट. नाइट के बाद फिर मॉर्निंग आनी है, राइट. ऐसे ही वाटर साइकिल है, कोई भी साइकिल है, उसके 4 वो चक्कर होते हैं, उसके 4 फेजेस होते हैं. जैसे हम पैदा होते हैं तो इन्फेंसी, यूथ, मिडिल एज, ओल्ड एज, then again you lose that body, and then again infancy, we go on that way. Similarly, ये जो पूरे सृष्टि, पूरे वर्ल्ड का जो ड्रामा है चल रहा है, इसके भी 4 फेसेस हैं, जो हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग. और कलयुग अभी जिसको हम कहते हैं कलह कलेश की घोर अंधेरी रात, जिसमें शिव का अवतरण होता है, उसके बाद क्या आता है? सवेरा. बहुत सुंदर सवेरा आता है. और एक और बात टाइम की अंडरस्टैंडिंग की ये है, लॉ ऑफ एंट्रोपी. एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम अ ऑर्गेनाइज्ड टू अ डिसऑर्गेनाइज्ड स्टेट, फ्रॉम अ हायर स्टेट टू अ लोअर स्टेट, है ना. जैसे आपने कोई घर बनाया, अब घर तो बना दिया, पर वो नया कब होता है? जिस दिन बनाया उस सेकंड वो नया है. आफ्टर 1 minute इट इज 1 day old, राइट. कोई पुरानी चीज बनाई नहीं जाती, पुरानी हो जाती है ना. तो जो ये प्रोसेस है नए से पुराना होना, इट इज ऑटोमेटिक. बट पुराने से नए करने के लिए यू हैव टू पुट इन एन एफर्ट. तो अभी वो समय है व्हेन वी हैव टू पुट इन दैट एफर्ट, जो हम पुराने को नया बनाएंगे, है ना. कोई जादू नहीं होगा इसमें, हमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग से वी कैन डू दैट. ठीक है. और अब देखो जो टाइम साइकिल है, जो युग है, जैसे मैंने आपको बताया, फिर 3 चीजें हैं विच आर इटर्नल, विच इज मी द सोल, नेचर एंड द सुप्रीम सोल. तो जो सुप्रीम सोल है, परमात्मा है, वो किसी भी चक्कर में नहीं आता. लाइक वी अंडरस्टूड, वो सदा एक जैसा रहता है, क्योंकि वो किसी चक्कर में नहीं आता. जो चक्कर में आएगा वो नए से पुराना होगा, है ना. और आत्मा मीन सोल का और नेचर का खेल चलता है. जो हम सोचते हैं, आत्मा जो सोचती है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है नेचर पर, और उसके अकॉर्डिंग नेचर बन जाती है. और आज अगर हम देखें नेचर क्या बनी हुई है, ये हम सब की कलेक्टिव सोच का रिजल्ट है. आपने शायद पढ़ा होगा कभी, ये व्हाट्सएप मैसेजेस में इस तरह की भी कई बड़ी सारी चीजें आ जाती हैं. पानी पर इसका इम्पैक्ट थॉट्स का. तो एक डॉक्टर मसारू इमोटो हैं, वो जापान के. एनीवन हैज हर्ड अबाउट इट? तो उन्होंने 3 ग्लास रखे, पानी भर दिया,
एक पे लिखा एडोल्फ हिटलर, एक पे मदर टेरेसा, एक पे कुछ नहीं। फिर उनके क्रिस्टल्स को चेक किया, ओवरनाइट रखा, क्रिस्टल्स को चेक किया, जिसपे एडोल्फ हिटलर लिखा था और जिसपे मदर टेरेसा लिखा था, दोनों के क्रिस्टल्स में बहुत अंतर था। जिसपे एडोल्फ हिटलर लिखा उसके जो, क्योंकि हमारा थॉट क्या है, एडोल्फ हिटलर मींस द हिटलर हु कॉज्ड अ लॉट ऑफ केओस इन द वर्ल्ड, ये इसी संकल्प से डाला ना। उसके जो सारे थे क्रिस्टल्स वो डिसऑर्गेनाइज लग रहे थे, और जो मदर टेरेसा जिसपे लिखा था उसके क्रिस्टल्स बहुत सुंदर हो गए थे, और जिसपे कुछ नहीं लिखा उसके क्रिस्टल्स एक और तरीके के थे। ऐसे ही बहुत सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, एक पे लव, एक पे हेट, ऐसे करके। तो यही पाया गया जिसपे पॉजिटिव किसी चीज का वो बस लेबल लगाया तो उसका इम्पैक्ट कितना सुंदर था, और जो उल्टा लगाया तो उसका इम्पैक्ट कितना नेगेटिव था। तो इसका मतलब ये है, जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम पानी पीते हैं, हम कौन से थॉट से वो काम कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर हो रहा है। अगर मैं पानी पीने से पहले परमात्मा को याद करके ये सिर्फ इतना सोच लें, परमात्मा की प्योर एनर्जी इस पानी में जा रही है, इट विल हील मी। एंड अगर मैं उल्टी बातें सोच रही हूँ, मैं तो ध्यान तो दे नहीं, बिकॉज व्हेन आई एम नॉट थिंकिंग of what I'm doing, I'm not paying attention to what I'm thinking. I'm thinking, but I'm not paying attention to that. तो जो भी मैं सोच रही हूँ वो सब उसमें जा रहा है, और फिर मैं उसको पी लेती हूँ। फिर हम क्या कहते हैं, हम सबको आज की डेट में हेल्थ तो किसी की ठीक है ही नहीं, बिकॉज द बॉडी इज 70% वाटर। और अगर आप ये सोच लो कि मैं पानी पीने से पहले ये करूंगी ही, ये पॉजिटिव एनर्जी डालूंगी ही, खाना खाने से पहले परमात्मा को बुलाऊंगी ही, आप देखो उसका इम्पैक्ट आपकी आपकी मेंटल स्टेट पर और फिर फिजिकल स्टेट पर तो ऑटोमेटिक वो आना ही है ना। सो हम सब जो भी सोचते हैं उसका इम्पैक्ट नेचर पर पड़ता है। परमात्मा इज द ओनली एंटिटी जो इन्फ्लुएंस फ्री है। वो कभी, जिसको हम कहते हैं ना, हम जो हमारा खेल है पूरा साइकिल का, स्मृति और विस्मृति, टू रिमेंबर एंड टू फॉरगेट। सो वी फॉरगेट आई एम अ सोल, we forget we are souls, we start thinking we are bodies. The moment we start thinking I'm soul, the change happens and the positive change happens. The moment I begin to think I'm body, the negative impact starts happening. परमात्मा क्योंकि शरीर में नहीं आते, वो टोटली इन्फ्लुएंस फ्री है, and the time to change is right now. That is why this lesson, today's lesson. तो चक्कर कैसे घूमता है, इसके 4 स्टेजेस हैं, 4 युग हैं, जैसे हमने देखा सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। एंड टाइम ऑलवेज मूव्स फॉरवर्ड। जो भी चीज पास्ट हो जाती है, but टाइम इज ऑलवेज मूविंग फॉरवर्ड। I'll just share a picture with you people and you'll be able to understand what I'm trying to say. अब यहाँ पिक्चर में हम क्या देख रहे हैं, ये everybody can see the cursor, right? Yes, दीदी। तो ये सतयुग है, ठीक है, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, चारों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, ओके। एंड एवरी युग इज 1250 years, एवरी युग एग्जैक्ट यही है। और सतयुग में अगर आप देखो ये ऐसे है, मतलब चक्कर जो चल रहा है सतयुग से शुरू होके कलयुग पर आता है और फिर वो वापस सतयुग में जाता है, ठीक है। I'll open it again, ठीक है। सो तो एंड तो टोटल में अगर देखो 1250 years into 4 makes it 5000 years का साइकिल है ना। और हम क्या सुनते आए, सतयुग कितना बड़ा है और कलयुग कितना बड़ा है, क्या सुना शास्त्रों में, क्या सुना अपने बड़ों से हमने, कि सतयुग लाखों वर्ष का है, सुना है ना। और कलयुग तो अभी बच्चा है,
आप सोचो, अगर अभी कलयुग बच्चा है तो बच्चा क्या क्या खेल दिखा रहा है, बच्चा कितना कोरोना का भी इम्पैक्ट दिखा रहा है। ये जब यूथ में आ जाएगा तो क्या करेगा, इंसान का हाल क्या हो जाएगा, है ना। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट इट इज नॉट दैट मच। और इसमें हम सारे जो मैक्सिमम लाइव्स हम अपनी बताते हैं वो हैं 84 लाइव्स। तो उन्होंने बोला लाखों वर्ष का, लाखों 84 लाख योनियां। एक्चुअली लख का मतलब होता है लक्ष्य। लक्ष्य हमारा होना चाहिए कि हम 84 बर्थ्स लें। अगर हम 84 बर्थ्स लेते हैं, माना हम सत्युग के फर्स्ट डे पर आ जाते हैं, क्योंकि अगर हम सत्युग के फर्स्ट डे पर आते हैं, अपने को ट्रांसफॉर्म करते हैं, अपने को अच्छा बना लेते हैं, तो हमारी 84 लाइफ्स हैं। पर हम अपने आप को अच्छा बना नहीं पाते, तो क्या होता है, थोड़ा सा कम अच्छा बनाया तो त्रेता में, और कम तो द्वापर में, कोई बिल्कुल ही कुछ नहीं करता तो कलयुग के अंत में आता है। तो हमारा एम है कि हम 84 लाइफ्स लें। तो और ये जो है ना पूरा साइकिल, ये स्वास्थ्य का, आई शो यू अगेन। इसमें देखो स्वास्थ्य का बनाया हुआ है, स्वास्थ्य का बना है ना। स्वास्थ्य का हम कब बनाते हैं, जब कोई शुभ कार्य करते हैं। तो इस एक्चुअली स्वास्थ्य का मतलब होता है सुअस्थि। सुअस्थि माना जिसमें सब कुछ बहुत अच्छा होता है। तो जो ये पूरा साइकिल है, परमात्मा कहते हैं ये कल्याणकारी है, एवरीथिंग इज बेनिफिशियल। पर हमारे सामने जब कोई चीज ऐसी हो जाती है जिसको हम कहते हैं ये तो अच्छा नहीं हुआ, है ना, हम कहते हैं ये तो बहुत गलत बात हो गई। क्यों हम कहते हैं, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू सी उसको, तीन त्रिकालदर्शी होकर नहीं हम देख पाते। मतलब हम उसके पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को हम देख नहीं पाते। इसके ऊपर मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, अकबर और बीरबल की। तो एक बारी वो बीरबल जो है, अकबर जो है उसकी ना क्या उंगली थोड़ी सी कट गई। तो बीरबल ने कह दिया जो हुआ अच्छा हुआ। तो अकबर को तो आ गया गुस्सा, और उसने बोला इसको जेल में, और वो उसने काफी उसको समझाने की कोशिश करी, वो समझ नहीं रहा है। तो अकबर ने उसको जेल में कर दिया बंद। परेशान हो गया वो, कैसी बात कर रहा है। फिर अकबर चले गए हंटिंग पर। अब हंटिंग पर गए तो वहां पे उनको ट्राइबल्स मिल गए। उन्होंने कहा हमने तो बलि चढ़ानी है। तो अकबर को बलि चढ़ाने के लिए ले गए, तो देखा उसकी उंगली कटी हुई है। उन्होंने बोला बलि नहीं चढ़ा सकते, उंगली कटी हुई है। जिसकी बलि चढ़ेगी वो पूरी तरह से कंप्लीट परफेक्ट होना चाहिए। तो अकबर को रियलाइज हुआ हाँ सच में मेरी उंगली कटी तो बहुत अच्छा हुआ। आके उसने बीरबल को जेल से निकाला। उसने बोला आई एम वेरी सॉरी। बीरबल ने कहा नहीं, मेरा जेल जाना भी अच्छा था, वो मुझे देखते आपके पास तो मेरी बलि चढ़ जाती, क्योंकि मैं तो ठीक ठाक हूँ। माना ट्राइंग जस्ट विद अ स्टोरी, ट्राइंग टू एक्सप्लेन सबके लिए जो अच्छा है, जो भी हो रहा है सबके लिए अच्छा है। एंड वी आर नॉट एबल टू सी दैट, क्योंकि हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों चीजों, तीनों कालों में उस चीज को नहीं देख पाते। और ये एक्चुअल स्टोरी मैं एक और सुनाती हूँ आपको, जो अभी रिसेंट हुई है। रिसेंट नहीं मतलब नॉट सो रिसेंट, बट से अबाउट 10-15 ईयर्स बैक। एक हमारे बड़े भाई हैं सूरज भाई, उनके पास एक आदमी आया। उसने बोला कि मेरे को ये फ्लैट लेना है बॉम्बे में। तो उन्होंने बोला अच्छा, कहते मेरा कुछ जुगाड़ नहीं बन रहा, आप कुछ युक्ति बताओ। उन्होंने बोला ऐसे ऐसे योग करो, परमात्मा को बोलो, XYZ। उन्होंने बहुत कुछ बता दिया, और उस ब्रदर ने पूरी अच्छी तरह से सारा कुछ एक्यूरेटली करा। उसको फ्लैट नहीं मिला। उनको फोन करके बोलता है आपके शिव बाबा, आप ये सब जो बता रहे हैं सब यूजलेस है, खूब उल्टा सीधा बोल दिया। उसको अच्छा नहीं लगा। फिर 1-2 साल बाद पता चला वो पूरी बिल्डिंग गिर गई, और जिन्होंने वहां पैसे इन्वेस्ट किए थे सबके पैसे बर्बाद हो गए। फिर फोन आया, तो फिर उन्होंने बोला कि
भाई जी, आई एम वेरी सॉरी, आपके शिव बाबा इज वेरी ग्रेट, मेरे तो पैसे बचा दिए। तो कहने का मतलब ये है, वी आर नॉट एबल टू सी द इन द राइट पर्सपेक्टिव, है ना। उंगली कट गई, फ्लैट मिला, नहीं मिला, उसमें मेरा भला है। सो ये है। और हम किसी को अगर बोलते हैं ना जो हुआ अच्छा और किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो कहते हैं ये देखो कैसा ज्ञान सुनाते हैं। तो ऐसे हमने दूसरों को नहीं बोलना है, बट टू अंडरस्टैंड इट फॉर माई सेल्फ, वट एवर इज हैपनिंग विद मी इज गुड फॉर मी। बस इस चीज को एक्सेप्ट करना, क्योंकि भगवान जो देखता है वो ऊपर से बैठ के देख रहा है, उसकी उसका एरियल व्यू है। ही इज एबल टू सी right from wrong sitting there. I am sitting in the situation, so I am not able to see. हम दूसरों को कितना अच्छा एडवाइस देते हैं, ऐसे करो, रोना नहीं है, शांत हो जाओ, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, और सबको हमारे एडवाइस भी अच्छे लगते होंगे, हम सबकी मदद भी कर देते होंगे। खुद की वो सिचुएशन आती है, हम उसको कर नहीं पाते। तो फर्स्ट स्टेप टू एवरीथिंग इज व्हाट? एक्सेप्टेंस। टू एक्सेप्ट व्हाट इज हैपनिंग विद मी इज गुड फॉर मी। इसमें मैं एक और आपको बताती हूँ अबाउट बुद्धिस्ट। जो बुद्धिस्ट है ना, उनमें अगर किसी के साथ कुछ ऐसी बहुत बड़ी बात हो जाती है ना, वो जाके उसको बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी मतलब हम सोचने लगे तो ऐसे लगेगा कितनी, मतलब इट साउंड्स वेरी मीन, राइट। तो वो क्यों बोलते हैं? वो कहते हैं ये अब आपके साथ हो गया ना, आपका कामिक अकाउंट सेटल हो गया, अब दोबारा नहीं आएगा, फिनिश। वो पेन से जो आपने निकलना था, वो आपकी पेन फिनिश हो गई। वो इस तरह बोलते हैं। पर जो हमें परमात्मा समझाते हैं वो ये समझाते हैं आपके लिए कैसे अच्छा है, आप उसको अभी समझ नहीं पा रहे। तो टोटालिटी में किसी भी चीज को देख पाना। तो व्हेन वी स्टार्ट विद द गोल्डन एज, जैसे फ्रेश। व्हेन आई गेट अप इन द मॉर्निंग आई एम फ्रेश एंड नई शुरुआत है, फ्रेशनेस है। ऊपर परम धाम, वी नो अबाउट परम धाम, परम धाम से आत्मा फ्रेश नीचे उतरती है, और वो ऐसी आत्मा सतयुग में उतरती है जिसने अपने आप को बहुत परफेक्ट बनाया है, जिसको हम कहते हैं, जो देवी देवता हैं, लक्ष्मी नारायण को क्या बोलते हैं? 16 कला संपूर्ण। 16 कला संपूर्ण डजंट मीन कोई 16 कला है, मीन्स परफेक्शन। वो कहते हैं ना 16 आने सच, मीन्स द एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो 16 कला संपूर्ण, और उसमें संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, ये बोलते हैं हम जो सतयुग के देवी देवता हैं, सतयुग में जो आने वाले हैं, लक्ष्मी नारायण के लिए हम ये टाइटल देते हैं। तो ये आत्माएं जो कौन सी हैं? जो परम धाम से अभी उतरी हैं, फ्रेश हैं। परम धाम में हम जब जाते हैं, हम बिल्कुल क्लीन क्लियर, पास्ट को सारा मिटाकर एक नई शुरुआत के लिए। और जब हम परम धाम से नीचे उतरते हैं, हमें हमारी नेचुरल सोल कॉन्शियसनेस है। we are aware that I am in this body but I am a soul. ना, I am a soul, I am playing this role, ये बिल्कुल क्लियर होता है। और तो मेरे जो सारी कॉन्शियसनेस है वो एकदम, क्योंकि परफेक्शन में है, तो नेचर भी अपनी 100% परफेक्शन में होती है। नेचर परफेक्ट, वेदर परफेक्ट, ऑलवेज स्प्रिंग। इट इज नेवर कि गर्मी है एसी चलाना पड़ेगा, नथिंग। सर्दी है स्वेटर पहन लो, ठंड लग गई, जुकाम हो गया, नथिंग। एक परफेक्ट दुनिया जिसमें नेचर एंड ह्यूमन बींग्स आर इन कंप्लीट हार्मनी, जिसको हम कहते हैं इतनी श्रेष्ठ वो दुनिया है जहां पे शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं। मीन्स वहां के जानवर भी जो हैं वो कार्निवोरस नहीं है। उनकी वृत्ति क्या है? उनकी वृत्ति भी बहुत पावरफुल, बहुत श्रेष्ठ। माना कहने का मतलब ये है, जब मनुष्य आत्मा की कॉन्शियसनेस श्रेष्ठ है तो नेचर भी श्रेष्ठ है। जब मनुष्य आत्मा की जो वृत्ति है वो नेगेटिव हो जाती है, तो नेचर, जानवर, सब कुछ हो जाता है, डिप्लीट हो जाता है। और वहां पे कोई सांप नहीं होते, कोई अटैक करने वाली चीज नहीं होती, खुशहाली जिसको कहते हैं ना, कंप्लीट हार्मनी। थॉट, आई एम टोटली ऑर्गेनाइज्ड ओवर देयर।
हम उसको बोलते हैं गोल्डन एज या सतयुग। गोल्डन, गोल्ड से क्यों कंपेयर किया? गोल्ड क्या होता है, कभी टार्निश नहीं होता। किसी की वेल्थ, किसी कंट्री की वेल्थ भी मेजर करते हैं किससे? सोने से, कितना सोना है ना। और गोल्ड जो है, गोल्ड की एक और बात है, मैलेबल है, अडेप्टेबल होता है, कि जहां मोड़ो वो मुड़ जाता है, टार्निश नहीं होता। मीन्स सुंदर, चमक रहा है, विद ऑल द 7 वर्च्यूज। यहाँ पे श्री नारायण और श्री लक्ष्मी, उनका राज होता है, दे रूल ओवर दैट। और वहां पे जितनी भी आत्माएं हैं सब अपनी सतो प्रधान स्थिति में, सतो प्रधान सत्यता का युग, जहां पे है ही सत्य, जहां पे उल्टी सोच है ही नहीं। किसी के अंदर ये संकल्प नहीं आता कि हम किसी को तंग कैसे कर दें, मैं किसी से ऊपर कैसे उठ जाऊं। एवरीबडी इज कंटेंटेड, 100% कंटेंटमेंट, जिसको वो दिखाते हैं। जैसे वो कहते हैं ना, जैसे कोई डांस करता है, वहां पे एक स्टेप में भी डांस होता है, स्प्रिंग इन द स्टेप। क्यों? क्योंकि वहां हैप्पीनेस, 100% हैप्पीनेस है, नो फियर। आज की डेट में भी आपको मालूम होगा, आज की डेट में भी कोस्टारिका में देयर इज नो आर्मी। सो यू कैन से छोटी सी एक झलक शायद वहां दिखती हो, मैं तो गई नहीं हूं, पर सुना है वहां पे बहुत पीसफुल है, वो जगह बहुत पीसफुल है। कोरोना का इम्पैक्ट वहां पे हुआ, बट वेरी लिटिल। कैस डिपेंडेंट ऑन व्हाट? सोच, मेरी सोच कैसी। तो गांधी जी ने भी राम राज का एक संकल्प लिया था कि राम राज हो, है ना। और यहाँ पे जो है हमारे जन्म जो होते हैं ना, सिर्फ 8 जन्म होते हैं, 1250 ईयर्स। 8 जन्म मीन्स मेरा एक जन्म में आई लिव अप टू 150 ईयर्स। और यहाँ जितने भी लोग हैं वो कौन है? देवी देवता, जिन्होंने इस समय, अभी के समय में अपने को ट्रांसफॉर्म कर लिया। तो डेट शुरू किस चीज से होती है? 111, ठीक है। तो 111 पे जो डेट शुरू होती है उसमें 9 लाख लोग होते हैं, जन्म सिर्फ 8 होते हैं। और वहां पे कोई बूढ़ा नहीं होता, किसी के बाल सफेद नहीं होते, कोई अपनी क्योंकि सब देवी देवता हैं। देवी देवता की मूर्ति को कभी बूढ़ा देखा है? नहीं। कभी सैड देखा है? नहीं, है ना। एक परफेक्शन में देखते हैं, तो वही परफेक्शन वहां पे हर आत्मा में होती है। तो हमारा एम क्या है कि हमने वहां जाना है। तो हम सब कौन है? हम सब वही हैं जो देवी देवता बन रहे हैं। और ये बात कई बार एक्सेप्टेंस में नहीं आती, कैसे हो सकता हम और देवी देवता। हम परमात्मा के पास जाके कहते हैं ना, हम नीच पापी कामी। तो वो हम, आप सोचो हमारा बच्चा आके रोज हमको बोले हम नीच पापी कामी, तो हम क्या बोलेंगे? तो प्लीज चेंज योर सेल्फ। तो वो भी आके हमको क्या बोल रहा है? प्लीज गेट अप, चेंज योर सेल्फ। ये बोलना बंद, तुम बहुत अच्छे हो, अपने को वापस जिस जिस स्टेट में आए थे उस स्टेट में वापस आ जाओ, है ना। जैसे कोई भी चीज को अगर आप स्टेशनरी रख दो, स्टिल कर दो, शांति में कर दो, तो वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाती है। हम सो के उठते हैं तो हमारी स्थिति इंप्रूव हो जाती है। पानी को आपने उबाल दिया, तेज गर्म हो गया, उसको स्टिल करके रख दो, वो वापस अपना नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाता है। तो हमारी जो स्थिति है, ऐसे ही परमात्मा बोलते हैं कि हम सब कौन है? शांत स्वरूप आत्माएं, अपनी शांति की स्थिति में स्थित हो जाते हैं। तो मेरे अंदर, मुझ आत्मा के अंदर जितने कंपोनेंट्स हैं, जितने संकल्प हैं, ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। फिर मैं देवी देवता की स्थिति को प्राप्त कर लेती हूँ। पर धीरे धीरे क्या होता है? द लॉ ऑफ एंट्रोपी वर्क्स, एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम अ हायर स्टेट टू अ लोअर स्टेट। तो इसके बाद यहाँ पे हम 16 कला संपूर्ण, फिर आ जाता है त्रेता युग। ये सतयुग और ये त्रेता युग। और त्रेता युग में हम 14 कला संपन्न है, हमारी 16 से 14 कला हो गई। पर यहाँ पे भी हम बहुत अच्छी हैप्पीनेस में। ये वही बात है, एक फुल मून का डे है, उसके नेक्स्ट डे जो होता है वो चांद भी बहुत सुंदर है,
पर फुल मून में और नेक्स्ट डे में जो अंतर है उतना ही अंतर होता है। यहाँ पे भी बहुत हैप्पीनेस है, सब लोग सुखी हैं, पर इसको हम जो सत्यु को बोलेंगे हेवन, स्वर्ग, इसको बोलेंगे सेमी हेवन, क्योंकि हल्की सी पुरानापन आ गया। यहाँ पे भी सोल कॉन्शियसनेस है, यहाँ पे भी सब एक दूसरे को सुख दे रहे हैं, पर यहाँ सतो प्रधान से हम सतो बन जाते हैं, और इसको हम कहते हैं सिल्वर एज। क्यों? सिल्वर पर इम्पैक्ट आता है ना आसपास के वातावरण का, तो इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। सिल्वर में कालापन आ जाता है, गोल्ड में कभी कालापन नहीं आता, इसलिए हम इसको सिल्वर एज बोलते हैं, जिसमें राम और सीता का राज होता है। और यहाँ पे हमारे 12 जन्म होते हैं, वी हैव 12 लाइव्स। और ऑब्वियस है, तो एक जन्म में 150 से हम 125 पे आ जाते हैं, पर बाकी सारी चीजें सेम। अगर अभी हम विजिट करें वहां पर, suppose I'm able to go to Satyug and then I'm able to have a look at Treta Yug, we will not be able to really distinguish, क्योंकि हैप्पीनेस सारी जगह है, सिर्फ वो उतना ही अंतर है, सिर्फ 2 कला कम, थोड़ा सा डिफरेंस। फिर इसके बाद क्या होता है, पॉपुलेशन बढ़ जाती है, और त्रेता के एंड तक, शुरू किससे होती है 9 लाख, त्रेता के एंड तक आ जाते हैं 33 करोड़। और 33 करोड़ जितने भी हैं वो सब देवी देवता कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी डिग्री ऑफ किसी तरह से परफेक्शन को प्राप्त की। और भारत में 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है, कि भारत में 33 करोड़ देवी देवता होकर गए। सुना हुआ है किसी ने 33 करोड़ देवी देवता? ओके, पर होते हैं। आज की डेट में आप सुनोगे बहुत सारी देवियों के नाम निकल आए जो पहले कभी ना सुने थे, है ना। जैसे हमने अपने बचपन में कभी नहीं सुना था कोई संतोषी माँ भी होती है, अब एक संतोषी माँ का क्रिएशन है, पता नहीं, और अनेक इस तरह की वो क्रिएशन है, वो सब वहां के रहने वाले हैं। फिर और डिप्लीशन होती है, लॉ ऑफ एंट्रोपी इज वर्किंग, तो मनुष्य आत्मा की जो डिग्री है फिर 14 कला से 8 कला में आ जाती है, आत्मा डिग्रेड होना शुरू हो जाती है फास्ट, और बैटरी आत्मा की, जो आत्मा की चार्ज्ड बैटरी थी वो 50% रह जाती है। और यहाँ पे आत्मा नेचर के अधीन होना शुरू करती है। सत्युग त्रेता में नेचर मेरे कंट्रोल में है, मैं किसी चीज के वश नहीं हूं, अपनी कर्म इंद्रियों के वश नहीं हूं। खाने को दिल कर रहा है, खा लिया, ज्यादा खा लिया, कम खा लिया, ज्यादा बोल दिया, वहां पे एक्यूरेट है सब। तो क्योंकि हम इतने अब यहाँ पे आगे हमारे 2500 ईयर्स हो गए, तो हमारी शक्ति कम हो गई, हमने इतनी देर तक एक के बाद एक शरीर धारण किया, हमने अपने आप को शरीर समझना शुरू कर दिया, तो सोल कॉन्शियसनेस से हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए। जितना हम बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं उतना आत्मा फिर प्रकृति के अधीन हो जाती है, उतने, क्योंकि हमने बॉडी के साथ बहुत सारा कांटेक्ट रखा, किसी ना किसी बॉडी के साथ, राइट। तो यहाँ पर हमारी 21 लाइफ्स होती हैं, और यहाँ पे आई एक्सपीरियंस माई फर्स्ट पेन, बिकॉज मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गई, मैं बॉडी हूं नहीं, तो एक झूठ के साथ जुड़ गई, जब झूठ के साथ जुड़ गई कंफ्यूजन आना थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया। पर यहाँ पे भी वी आर हैविंग अ वेरी गुड टाइम एक्चुअली, इवन इन द्वापर युग सबका वी आर हैविंग अ गुड टाइम। यहाँ पे भक्ति शुरू होती है, पहले एक की भक्ति होती है, एक की भक्ति किसकी? शिव निराकार परमात्मा की, जिसका ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग इंडिया में है ना, चारों दिशाओं में, और सारे ऑल ओवर इंडिया इनकी पूजा होती है। और फिर धीरे धीरे जैसे डिप्लीशन बढ़ती जाती है तो क्या होता है, हम जो देवी देवता होकर गए हैं, जिन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ बनाया, हम उनकी पूजा करनी शुरू कर देते हैं, हम उनको भगवान मानना शुरू कर देते हैं। हम मंदिर में जाते हैं तो कहाँ कहाँ हाथ जोड़ते हैं, कृष्ण जी को भी हाथ जोड़ दो, गणेश जी को भी जोड़ दो, सारे बहुत पावरफुल हैं। जैसे बड़े लोग होते हैं ना, सबको सलाम कर दो, काम आ जाएंगे, है ना, सबको अगरबत्ती दिखा देते हैं,
कहीं ये वाला ना रूठ जाए, कहीं वो वाला ना रूठ जाए, है ना। तो वो वाले काम हम करने शुरू कर देते हैं। खोज, और परमात्मा की खोज में, खोज हमारी द्वापर युग से शुरू हो जाती है, बिकॉज वी आर इन पेन। क्योंकि वो क्या कहते हैं, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, है ना। तो जब तक सुख होता है, सत्युग त्रेता में हम परमात्मा को याद नहीं करते, यहां से याद करना शुरू करते हैं, बिकॉज दुख आना शुरू। पर हमें परमात्मा मिलता नहीं, क्योंकि हमें पहचान नहीं है। हम तो क्योंकि खुद को बॉडी सोच रहे हैं, तो परमात्मा को बॉडी समझ कर ढूंढ रहे हैं, बॉडी में ढूंढ रहे हैं, पर परमात्मा तो बॉडी में होता नहीं है। तो पहचान नहीं है, खोजते हैं। पर भक्ति बहुत अच्छी होती है। अव्यभिचारी पहले शुरू होती है एक की, फिर अनेक देवताओं की, और अनेक धर्म यहां से आने शुरू होते हैं। धर्म शुरू होते हैं, पहले इस्लामी, फिर बौद्धि, ऐसे करते करते अनेक, और फिर क्रिश्चियनिटी, ये अनेक धर्म आते चले जाते हैं। और यहाँ पे द्वापर युग में, द्वापर युग को हम क्या बोलते हैं, कॉपर एज। कॉपर के ऊपर प्रकृति का इम्पैक्ट बहुत जल्दी हो जाता है ना, एकदम वो ग्रीन कलर का वो जो बनना शुरू होता है, फटाफट होता है। तो इसलिए इसको कॉपर एज बोलते हैं कि आत्मा के ऊपर प्रकृति का इम्पैक्ट बहुत तेजी से आना शुरू हो गया। यहाँ पे 21 लाइव्स, और जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है, फिर आता है कलयुग, जिसको हम बोलते हैं आयरन एज। और आयरन क्या करता है, रस्ट हो जाता है। कल युग मीनिंग कल है कलेश का युग, कल है कलेश, जहां पे एक दूसरे को मारना, पीटना, खींचना, ये सब शुरू हो जाता है। एक दूसरे को किसी भी तरह से मैं सब कुछ ले लूं। सत्युग त्रेता में मेरे पास जो है, मैं दूसरे को ऑटोमेटिक देती हूँ, मेरे को उससे वापस लेने की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। द्वापर में जितना दिया उतना मुझे वापस चाहिए, बिजनेस। कलयुग में खींचना, मेरा नहीं भी है तो भी मुझे चाहिए। ये आज की डेट की निशानी है कि नहीं। खींच रहे हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। दुख, अशांति, बीमारियां, गरीबी, ये सब कलयुग की निशानी है। और क्या निशानी है कलयुग की? साइंस की प्रोग्रेस होना। अब कोई बोलेगा साइंस की प्रोग्रेस तो बहुत अच्छी बात है, कलयुग की निशानी क्यों है? अभी संगम युग पर आप देखो, साइंस की मैक्सिमम प्रोग्रेस कितने सालों से हुई है? कितने, कोई बताना चाहेगा? मैक्सिमम। अच्छा, ईमेल कब से शुरू हुआ? वेरी रिसेंट। जब हम कॉलेज में थे ना, जो कंप्यूटर है ना, माय हस्बैंड इज एन इंजीनियर, ही टेल्स मी, एक बहुत बड़ा कंप्यूटर होता था जो एक बहुत बड़े कमरे में पड़ा होता था। जैसे अब क्या है, माय फोन इज माय कंप्यूटर, छोटे से छोटा, नैनो टेक्नोलॉजी। और ये सब कहां जाने वाला है? सतयुग में। सारी इन्वेंशन सतयुग में जाएंगी। जो इन्वेंशन साइंटिस्ट कर रहे हैं, पर वहां पे जितनी भी इन्वेंशन होंगी वो पोल्यूशन फ्री होंगी, पोल्यूशन क्रिएट नहीं करेंगे। आज की डेट में तो कर रही हैं, पर उस टाइम पे वो पोल्यूशन क्रिएट नहीं करेगी। और वो क्या कहते हैं, एक दूसरे से को मारना, पीटना, दूसरे को नीचा गिराना, मतलब कोई भी चीज देख लो, दुराचार अपनी पीक पर है, जिसको कहते हैं सिद्धांतहीन राजनीति। धर्म के नाम पे हिंसा होगी, ब्लाइंड फेथ होगा। वो कहते हैं विवेकहीन मनोरंजन। आज की डेट में हमारे को जो हम किसी की जो हम कहते हैं, जो कॉमेडी भी हम देखते हैं, उसके अंदर देखो कोई कैसी कॉमेडी है, किसी को नीचे गिराना, किसी के ऊपर हंसना, है ना। तो हमारे जोक्स भी कैसे हो गए हैं, कलयुगी जोक्स हो गए हैं ना, जिसको हम किसी को टारगेट बनाकर उसके ऊपर हंसकर
वो तो कोई श्रेष्ठ बात नहीं हुई ना। तो वो है कलयुग की निशानी, जहां पे हम कहते हैं कि एक शकुनी मैनिपुलेटर हर मोड़ पे मिलता है। हम कहते हैं ना किसी के ऊपर हम ट्रस्ट नहीं करते, वो वाली दुनिया आज क्रिएट हो चुकी है ना। हम अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों के पास भी रखते हुए सोचते हैं, इज इट सेफ, है ना। तो ऐसी दुनिया जो है, इसको हम कहते हैं कलयुग। कल है कलेश की दुनिया। तो देखो जो है, मैं एक बार दोबारा वो फोटो निकाल देती हूँ आपको, पिक्चर। अगर आप देखो यहाँ पे, ये स्वास्तिका में सतयुग में ऐसे, आप सोचो यहाँ पे हाथ कैसे है, ऐसे, ब्लेसिंग का, सबको ब्लेसिंग देना। और फिर यहाँ पे हाथ हो गया ऐसे, ये भी क्या है, दातापन का, देने वाला। फिर हाथ ऐसे सीधा, ये क्या, कौन सा हाथ है, मांगने वाला। और ये वाला हाथ जो है ऐसे हो गया, मीन्स ऐसे क्या करते, मारने वाला। ये कलह कलेश की दुनिया है ना, एक दूसरे को मारने के लिए रेडी। ठीक है, तो ये हुआ हमारे चारों युग। अब आप इसके बाद हम जो करते हैं, जो आता है संगम युग। संगम युग और कलयुग का अंत ओवरलैप है। और जो संगम युग है, इसका समय है ओनली 100 years। अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे तो यहाँ पे जो जैसे घड़ी की सुई है, वो ये जा रही है, ये टाइम से हम गुजर रहे हैं। और संगम युग को बिल्कुल छोटा सा दिखाया है, इतना जो ओवरलैप हो रहा है कलयुग से। तो कलयुग किसके लिए है, जो ज्ञान नहीं समझ रहा उसके लिए कलयुग है। संगम युग किसके लिए है, हमारे लिए, हम जो ज्ञान को समझकर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, हमारे लिए है ये संगम युग। तो संगम का मतलब क्या होता है, मेल। किसका मेल, सतयुग और कलयुग का। जब सतयुग गया कि गया, सॉरी, कलयुग गया कि गया, और सतयुग आया कि आया, आने वाला है, अबाउट टू, है ना। घोर अंधेरी रात के बाद ही, अभी घोर अंधेरी रात है ही ना, और रात से हम क्या कंपेयर करते हैं, एनीथिंग नेगेटिव मीन्स रात, एनीथिंग पॉजिटिव मीन्स दिन। और तो अभी का जो समय है, इसमें जब हम अपने को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, तो हम सतयुग में जाने के लायक अपने आप को बना लेते हैं। हम जो अवेयर हो जाते हैं, तो जिसको कहते हैं ना, हम जाग जाते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से हमारा भाग्य जग जाता है। क्यों, क्योंकि हम अपने आप को सतयुग में जाने के लायक बना रहे हैं। और इसको हम, इस एज को, संगम युग को, कॉन्फ्लुएंस एज को हम बोलते हैं डायमंड एज। डायमंड सोने से भी ज्यादा प्रेशियस, क्यों, क्योंकि इसी में हमको परमात्मा मिलते हैं, इसी में परमात्मा हमारे को ज्ञान देते हैं, हमारे को श्रेष्ठ बनाते हैं, कलयुग जैसी दुनिया में सुख से रहना सिखाते हैं ना। और इसको हम कहते हैं पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। पुरुषोत्तम, पुरुषों को उत्तम बनाने वाला युग। पुरुष मीनिंग आत्मा, आत्मा को अपनी हाईएस्ट स्थिति पर लाने वाला युग। कल्याणकारी, इसमें जो होता है बहुत अच्छा होता है। क्यों, क्योंकि इसी में मेरे को परमात्मा मिलते हैं, मुझे ज्ञान मिलता है, और मैं अपने आप को इतना पावरफुल बनाती हूँ कि मैं सतयुग के सुख को भी लेती हूँ, और अभी इस दुख भरी दुनिया में अपने आप को खुश भी रखती हूँ, और मेरे आसपास जो है उनको भी खुश रखने का तरीका मुझे पता चल जाता है, डिपेंडिंग ऑन मी हाउ मच आई विल डू। और ये होता कब है, जब वो थर्ड एलिमेंट, द डिवाइन एलिमेंट, जब वो इंटरवीन करता है। वो कहते हैं ना डिवाइन इंटरफेरेंस, वी रीड अ लॉट अबाउट इट टुडे, वी टॉक अ लॉट अबाउट इट टुडे। वो तो जब परमात्मा आकर एक बहुत श्रेष्ठ
मनुष्य आत्मा के शरीर को धारण कर उसको यूज करके हमको ये ज्ञान सुनाते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं? पतित पावन। हम जो पतित बन गए, हमको पावन बनाता है परम आत्मा। पतित माना हमारे सोच जो है पतित हो गई, नीच किस्म की हमारी सोच बन गई। तो और वो कार्य कैसे करते हैं? वो आके कोई जादू की छड़ी नहीं चलाते। वो ऐसे नहीं करते कि जो सिंड्रेला में देखा है, जादू की छड़ी चलाई तो उसकी वो ड्रेस बन गई। तो उन जादू की छड़ी क्या है? ज्ञान। ज्ञान से खुद को परिवर्तन। द मोमेंट आई चेंज माई सेल्फ, वो जादू की छड़ी चलनी शुरू हो जाती है। और हमारे को जब हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, वो जो हमको सुख का अनुभव होता है, अब भी किया और अब भी मिला। हमारी एनर्जी जो है वेस्ट होती थी उल्टे सीधे थॉट्स को क्रिएट करने में, वो सेव हो जाती है, बच जाती है। हम अच्छे थॉट से अपने कलेक्शन मोमेंट्स, अपने जो डिवाइन के साथ हम कनेक्ट होते हैं, हमारे कलेक्शन मोमेंट बनते हैं, हमारा पिगी बैंक भर जाता है और फिर हम भी श्रेष्ठ बन जाते हैं और हम दुनिया को भी श्रेष्ठ बना देते हैं। तो करना क्या है? स्पिरिचुअल नॉलेज को हमको अप्लाई करना है, खुद को चेंज करना है, खुद पीसफुल बनना है, दुनिया में पीस को फैलाना है, और नेचुरल सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज में रहना है। रात बदलकर दिन बनाना है। परमात्मा कहते हैं करोगे तुम, मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा। तो हम हैं जो करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा अभी बताओ, एनी क्वेश्चंस? अब ये देखो, परमात्मा ने आपको क्या बता दिया, आप तो देवता बनने वाले हो। परमात्मा ने डिग्री दे दी। अब देवता में भी बहुत तरीके के होंगे, कोई राजा रानी होगा, कोई दास दासी होगा। हमने डिसाइड करना है हमने कौन से वाला बनना है। जितना चेंज करेंगे उतने बन जाएंगे। अभी से अगर हम प्रॉमिस कर ले खुद से, मैं पूरा एफर्ट लगाऊंगी, किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है, किसी को घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, किसी को मेरी तरह व्हाइट कपड़े पहनने की जरूरत नहीं। आई एम डूइंग इट बिकॉज आई एम इन दिस, मेरे को निमित्त बनाया ये ज्ञान सुनाने के लिए। तो एक डिसिप्लिन होता है, एक ड्रेस होती है, उसको पहनना, बैज को पहनना और ज्ञान सुनाना, राइट? पर मेरे को कोई फोर्सिंग नहीं है, मैं ना चाहूं तो मेरे को नहीं करना है। कुछ भी करो, अपने फोकस कहाँ करना है? अपने सब थॉट्स पर। जॉब को नहीं छोड़ना, घर को नहीं छोड़ना, घर वालों को नहीं छोड़ना। इनफैक्ट घर वालों को जितना प्यार आप देते हो उससे डबल से भी, ट्रिपल से भी ज्यादा प्यार मिलेगा, बिकॉज योर लव विल बिकम अनकंडीशनल। अभी तक तो कंडीशंस लगाते थे ना। एक्चुअली हमारा अनकंडीशनल लव सिर्फ एक न्यूबॉर्न इन्फेंट से होता है। उसके बाद हम कंडीशन लगानी शुरू कर देते हैं, तू ये कर तो तेरे को ये दूं, है ना? और बड़ा होके मेरी सेवा करना, मैंने तेरे लिए इतना किया, ये सारे हम ना भी बोलते हो, अंदर से थॉट रहता है ना? तो अनकंडीशनल लव हमें परमात्मा ही सिखाते हैं ना, उसकी शक्ति से हम अपने आप को वैसा बनाते हैं जैसे हम थे। तो अब परमात्मा ने आपको टाइटल दे दिया देवता, राइट? डिसाइड कर लो कौन से वाला देवता। ठीक है, तो अभी जो हम योग करेंगे, ये योग करेंगे अपने आप को हम सतयुग में लेकर जाएंगे। सतयुग में मैं कैसी हूं, कितनी सुंदर हूं। सुंदर मीन्स मैं आत्मा सुंदर, तो मेरा शरीर भी सुंदर, दुनिया भी सुंदर। उसको एक्सपीरियंस करना, और एक्सपीरियंस करने का मतलब ये नहीं सिर्फ मटेरियल चीजों को हम देख रहे हैं, वो तो होंगी ही। जितनी स्थिति पावरफुल उतनी मटेरियल चीजें ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट। हम उनके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, पर हमारे को वो मिलती है, नेचुरल स्टेट। ठीक है, पर वहां हम देखेंगे मेरे मन की स्थिति क्या है, मुझ आत्मा की स्थिति क्या है, मेरे संस्कार कौन से हैं, उनको फील करेंगे। फिर हम चलेंगे द्वापर में। द्वापर में अपने आप को देखेंगे एक मंदिर में। मंदिर में मेरी मूर्ति है, डिसाइड कर लो कौन से वाली मूर्ति है, सोच लो। महावीर हनुमान की, गणेश जी की, लक्ष्मी की,
जो भी दुर्गा माँ की, पर उसमें देखना क्या है, मेरी पूजा क्यों हो रही है, क्योंकि मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया और मैं उस स्थिति में बैठकर, मूर्ति है, उस स्थिति में बैठकर मैं सारे भक्तों को क्या देती हूँ। भक्त आके मुझे गुस्सा करते हैं, फिर भी मूर्ति कहती है मैं आपको कुछ दूंगी नहीं, फिर भी मूर्ति की स्थिति क्या होती है, श्रेष्ठ होती है। जो जितना भी विकारी हो, मंदिर में जाकर मूर्ति के आगे हाथ जोड़ता है, किस चीज के लिए, उसकी प्योर थॉट्स के कारण। ठीक है, फिर हम देखेंगे अपने आप को अभी। अभी हम कौन है, अभी हम ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। तो जो ब्रह्मा के मुख से ज्ञान निकलता है, जो उसको धारण करता है, उसको हम बोलते हैं ब्राह्मण। दुनिया वाला ब्राह्मण नहीं, नाम का। नाम ब्राह्मण, काम कैसा, वो क्वेश्चन मार्क है आज की डेट में। मैं ब्राह्मण, ब्रह्मा के मुख से ज्ञान निकला, तो मैं कितनी श्रेष्ठ हूं, प्रभु की पालना में पलने वाली मैं आत्मा हूं। राइट, फिर हम अपने आप को देखेंगे प्रभु की पालना में पल रहे हैं तो मैं कैसे बन जाती हूँ, आई बिकम लाइक एन एंजल। एंजल क्या होता है, अगर मैं बोलूं एंजल तो क्या होता है, क्या दिखता है, कैसा होता है, उसकी एक एक क्वालिटी सब बताएं। प्योर एंड डिवाइन। और प्योर, डिवाइन, उड़ता है। और सुंदर, लाइट, लाइट। पीसफुल, हाँ जी, पीसफुल, डबल लाइट। डबल लाइट। ओके, देने वाला होगा ना, yes. सुख देना, फरिश्ते सुख देना। सबको सुख देता है। फरिश्ते को अगर कोई गुस्सा कर दे तो फरिश्ता कहेगा नहीं जी अब आपको नहीं देता, आप तो वो बुरे वाले बन गए, आपको नहीं देता, वो फिर भी देता है, दाता होता है ना। तो हम सब का, हम सब के शरीरों का एक फरिश्ता स्वरूप होता है। इस स्थूल शरीर के अंदर एक लाइट की बॉडी होती है, जिसको आप ऑर्डिनरी वर्ड्स में भूत बोलते हो। भूत नहीं होता वो मेरी लाइट की बॉडी है, और उसकी चमक उतनी होती है अकॉर्डिंग टू माय थॉट्स कितने अच्छे हैं। तो डिम होता है जब मेरे थॉट्स नेगेटिव हो जाते हैं, लाइट पावरफुल तब हो जाती है जब मेरे थॉट्स अच्छे होते हैं। तो जो बिल्कुल जैसे ये शरीर है, बिल्कुल वैसा शरीर। कुमकुम या धीरेन भाई, आप हैं धीरेन भाई? हाँ दीदी, कम शांति। ओम शांति। सूक्ष्म वतन का पिक्चर निकाल सकते हैं? मेरे पास भी होगा शायद, हाँ, मैंने दीदी। भी देखा। हाँ, आप दोनों निकालिए, तो शायद अलग अलग होंगे, सबको थोड़ा पिक्चर दिखाते। तो बिटवीन दिस वर्ल्ड, ग्रॉस वर्ल्ड, एंड परम धाम जो आत्माओं का घर है, लाइट वाला है, बीच में बियॉन्ड द स्काई एक स्थान है जिसको हम बोलते हैं सूक्ष्म वतन, सटल वर्ल्ड। वहां पे व्हाइट लाइट है, और वहां पे हम सबका फरिश्ता स्वरूप है। हम सबका फाइनल वाला, बेस्ट वाला फरिश्ता स्वरूप है। यहाँ पे कौन सा है, जो हमने अभी कलयुग के अंत में जो बन गया है, वहां पे जो हम बन जाएंगे। एक वैसा भी फोटो चाहिए, व्हाइट लाइट वाला। व्हाइट वाला चाहिए? हाँ जी, हाँ जी, ये मैंने दिखाया हुआ है इस तरह का। ये भी नहीं, कुमकुम। ठीक है, तो अब जैसे क्लाउड्स के ऊपर ना, वहां पे सबकी बॉडी लाइट की, मतलब वो इट्स नॉट समथिंग यू कैन टच, इट इज जस्ट लाइट। ये पूरी दिख नहीं रही है कुमकुम, बट यू कैन सी क्लाउड्स के ऊपर एक छोटी सी लड़की है, वो भाग रही है। ठीक है, ब्रह्मा बाबा सामने बाहें फैलाए खड़े, वो दिखाओ जरा। Just give me a minute, I will show you the picture. दीदी ये वाली, Wait, just a second. हाँ, कौन सा? Yes, now it's fine. Can you see? सबको नजर आ रहा है? हाँ जी, ये भी ठीक है।
धीरेन भाई ये दोनों रहने दो. You can move out from the screen now, धीरेन भाई प्लीज. आप सबको नजर आ रहा है? तो सामने ब्रह्मा बाबा जिन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया है, उनका सिर्फ फरिश्ता स्वरूप है. मैं स्क्रीन शेयर भी, आई थिंक आई हैव टेकन आउट, मेरे को भी मिल गया है. आप मुझे पिन कर सकते हैं. मैं एक मिनट में एक निकाल रही हूँ. सेम पिक्चर, पर मैं थोड़ा बड़ा निकाल देती हूँ. नहीं, जस्ट ओके. ये दिख रहा है सबको? Yes, Siddhi, we can see that. ठीक है, बिकॉज इट्स अ बिग स्क्रीन. हाँ, ये भी कुमकुम बहन ने भी निकाला है. आप दोनों को देखो. तो ये ब्रह्मा बाबा अपनी लाइट की बॉडी में, और ये सटल वर्ल्ड जहाँ पे लाइट है, और हम सब ब्रह्मा बाबा के पास जाते हैं. उनके बॉडी में माथे के बीच शिव बाबा चमकते हैं, बिकॉज शिव बाबा इज इन हिज बॉडी. सबने अच्छे से देख लिया? ओके. यहाँ पे आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन हियर. क्लियर हो रहा है ना? ठीक है. तो यहाँ पे हम जाते हैं, तो मेरा फरिश्ता स्वरूप, जब मैं यहाँ पे हूं, इस दुनिया में हूं, तो मेरा जो फरिश्ता ड्रेस है, मेरी जो लाइट की बॉडी हम बनाएंगे, लाइट आ रही है मुझ पे, सामने अपनी लाइट की बॉडी देखेंगे, और मैं आत्मा उसमें जाती हूँ, और फिर फरिश्ता बन के ऊपर ब्रह्मा बाबा के पास पहुंच जाती हूँ, और वहां जाके उनसे बात कर सकते हैं. जो हमारे को अंदर संकल्प चलते हैं ना, मेरे को भगवान को ये भी बोलना है, मेरे साथ इतना सारा बुरा हो रहा है ना, मैं अभी जाके बताती हूँ. ये यहाँ जाके हम बताते हैं, बिकॉज वी सी अ फॉर्म. इट इज इजी टू कम्युनिकेट. ठीक है. कोई वीडियो तो नहीं, आप अगर मुझे भेज दो धीरेन भाई. वीडियो है जिसमें फरिश्ता ऊपर उड़ता हुआ दिखाए? ठीक है, मैं आपको भेज भी दूंगी. तो ये सारे हम स्वरूप अभी करेंगे. सब रेडी है? इस पे किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लो, नहीं तो आपका आपसे योग हो नहीं पाएगा. एनी क्वेश्चंस? नो. ओके, चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे. Comfortable and alert. अपने आप को ज्योति बिंदु सितारा देखेंगे. अपने शरीर में माथे के बीच मैं चमकता सितारा. धीरेन भाई अभी वीडियो को स्टॉप कर दें. जब हम सटल वर्ल्ड तक पहुंचेंगे ना, तब ऑन कर देना. बस इस पिक्चर को रहने देना बस. सारा फोकस हम स्वयं पर करेंगे. मेरा प्रकाश पवित्रता का प्रकाश निकल निकल कर चारों ओर फैल रहा है. मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं. अब मैं आत्मा इस शरीर को छोड़कर ऊपर की ओर उड़ती हूं. नीचे देखें, मेरा शरीर बिल्कुल स्थिर है.
और अब ऊपर की ओर उड़ते हैं, इस कमरे से बाहर खुले आकाश में सूरज, चांद, सितारों को और ऊपर उड़ते चलेंगे और पहुंच जाएं परम धाम। परम धाम का फोटो लगा देंगे धीरेन भाई, जहां गोल्डन रेड लाइट मेरी तरह अनेक सितारे चमक रहे हैं। बीच में मेरे पिता परमात्मा, उनकी किरणों रूपी बाहों में मैं आत्मा। You can see my background picture also. Just see yourself here. मैं point of light. और अब यहां से मैं नीचे धरती पर उतरती हूं, सतयुगी दुनिया में। सत्युग का फोटो लगाने दे रहे भाई। एक बहुत सुंदर दुनिया, खुशहाल दुनिया। यहां पर मेरा शरीर परफेक्ट, एक सुंदर शरीर में मैं आत्मा प्रवेश करती हूं। अपने आप को देखें, एक राज सिंहासन पर, एक थ्रोन पर सोने के महल, आसपास सभी देवी देवताएं अपने परफेक्ट फॉर्म में। अपनी स्थिति को देखें, यहां मैं संपूर्ण पवित्र, मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति, मेरा एटीट्यूड देने वाला, दातापन का, सुखदाई, हवा में सुगंध, एक परफेक्ट दुनिया। अब यहां से अपने मन और बुद्धि द्वारा पहुंच जाएं एक बहुत सुंदर मंदिर में, आलीशान मंदिर, एक ऊंची पहाड़ी पर। यहां पर एक मूर्ति है, ये मेरी ही मूर्ति है, मेरे सुकर्मों द्वारा बनी हुई मूर्ति।
मैं आत्मा इसमें प्रवेश करती हूँ। मेरे हाथ वरदानी, मेरी दृष्टि वरदानी, मेरी पवित्रता के कारण मेरी पूजा हो रही है। अपनी दृष्टि वृत्ति को देखें, अपना एटीट्यूड देखें। भक्त वंदना कर रहे हैं। मुझ पर ऊपर परम धाम से शिव बाबा की किरणें, विघ्नों को विनाश करने वाली किरणें, और मेरे द्वारा, मेरी आंखों से, मेरे माथे के बीच से, मेरे हाथों से सब भक्तों पर पड़ रही। भक्त प्रसन्न हो रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। देते चले हैं। अभी आ जाएं इस प्रेजेंट मोमेंट पर। मैं आत्मा अपने इस प्रेजेंट शरीर में, जो ब्रह्मा के मुख से ज्ञान निकला, उसको धारण कर, उसको अप्लाई करके अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर रही हूं। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण, प्रभु की पालना में पलने वाली, संकल्प किया और बाबा की किरणें, सुंदर किरणें मुझ आत्मा में। परमात्मा का बहुत आज्ञाकारी बच्चा, मैं श्रेष्ठ आत्मा। अभी अपने सामने, अपने इस स्थूल शरीर के जैसा एक लाइट का शरीर देखेंगे। सूक्ष्म वतन ले आएंगे सामने धीरेन भाई। वीडियो एक मिनट स्टॉप कर दें, जस्ट पिक्चर। मेरा लाइट का शरीर बिल्कुल मेरे इस शरीर जैसा मेरे सामने है। Take a minute to create it, to visualize it. और इस शरीर में, इस लाइट की बॉडी में मैं आत्मा प्रवेश करती हूँ। देखें, ये लाइट का शरीर ऊपर की ओर उड़ने लगा। और इस दुनिया को पार करते हुए मैं पहुंच जाती हूँ सूक्ष्म वतन। आप अपने सामने इस फोटो को देखेंगे।
आप वीडियो ऑन कर दें वीरेन भाई। मैं अपने सामने देख रही हूं सबसे पावरफुल प्योर एंजल ब्रह्मा बाबा। उनके माथे के बीच शिव बाबा चमक रहे हैं। और मैं पहुंच जाती हूं उनके बिल्कुल सामने। बाबा के पास बैठ जाएं। आप स्टॉप कर दें वीडियो धीरेन भाई। मेरे सामने बाबा बैठ जाएं, बाबा के सामने। बाबा बहुत प्यार से मुझे देख रहे हैं। अपना प्यार भरा हाथ मेरे सिर पर फेरा और मुझे कहा, सदा खुश नसीब भव। एक मिनट इस वरदान को भी एंजॉय करेंगे। स्वयं प्रभु ने कहा, स्वयं बाबा ने कहा, मैं खुश नसीब आत्मा हूं। बाबा से प्यार भरी दृष्टि ली, उनका वरदानी हाथ महसूस किया और अब मैं फरिश्ता वापस नीचे धरती पर अपने स्थान पर पहुंच जाएं और मैं फरिश्ता अपनी इस क्रॉस बॉडी स्थूल शरीर से अलाइन हो रहा हूं। अपनी इस शेष स्थिति को बनाए रखेंगे। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा, मैं बहुत खुश नसीब आत्मा हूं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। होमवर्क नहीं बताया दीदी आज आपने। होमवर्क मैं बताती हूँ। पहले मुझे ये बताओ, ये करते हुए किसको डिफिकल्टी हुई? थोड़ा सा विजुअलाइजेशंस अलग अलग है ना? कोई डिफिकल्टी कोई नहीं हुई? अच्छा लगा। जो नए हैं वो बताएंगे। पूजा, सोनम, मालविका। Not easy to visualize everything. Not easy. It comes slowly, right? Yeah. Some So- portions you can, some you can't. Yeah, the ones you ध्यान भटक जाता है। हाँ, जो ध्यान भटकता है इधर उधर। हाँ, कोई बात नहीं। हम्म। Never mind. Practice makes a man perfect. Yeah. It happened to me also first day. That is correct. But the only thing is realization कि मैं कौन हूँ। हाँ, that's एंड मैं क्या कर रही हूँ, तो इससे ये रियलाइज होता है। तो परमात्मा कहते हैं ये जो ये स्वरूप है, once you get used to it ना, you'll be able to do it in less than 1 minute. Okay, so that is not the aim, but उससे क्या है, हमें अंदर खुशी आती है कि हम यहाँ से कहीं अच्छी जगह में जाने वाले हैं। एक बात। और फिर मैं कौन हूँ, मैं कितनी महान आत्मा हूँ, देवी देवता बनने वाली हूँ। मैं गुस्सा कर रही हूँ, मैं कुछ किसी से आर्ग्यू कर रही हूँ, मैं ऐसे तो कर ही नहीं सकती। ये थॉट भी आता है। To make the changes becomes easy. तो एक सॉन्ग है हमारा, मेरे 5 स्वरूप, ये 5 स्वरूप थे हमारे, और उसमें गीत के साथ साथ विजुअलाइजेशन है। आप उसको लगा के उसको देखना, 3-4 बार देखोगे ना, विजुअलाइजेशन हो जाएगी
ना। बाकी जो कह रहे हैं ना हम कर पाते हैं, वो इसलिए कर पाते हैं बिकॉज देव बिन डूइंग इट नाउ फॉर maybe a year, somebody's done it for a year, somebody's done it for 2 years, तो वो तो obviously है ना, because we meet every day, we do all this all that every day, तो वो फर्क तो पड़ेगा, right? तो बाकी आज के लेसन को भी mull over, anything, any questions, just go through it. और आज एक हमने जो भी कर रहे हैं मॉर्निंग इवनिंग, जो संकल्प ले रहे हैं वो करते चलो। आज आप अपने लिए एक संकल्प लोगे, सुबह उठते ही जो भी लेते उसमें एक चीज बोल देना जरूर, मैं सतयुगी आत्मा हूं, ठीक है? या इसी हिसाब से आपने कुछ और बोलना हो, मैं 16 कला संपूर्ण आत्मा हूं, ऐसे कुछ भी एक, पर मैंने आपको दे दिया, आइडिया दे दिया, बाकी आपने जैसे करना है आप कर सकते हो, ठीक है? तो कल का मेरा टॉपिक रहेगा कर्मों की गुह्य गति। कर्म कौन सा अच्छा, कौन सा नॉट अच्छा, और मुझे उसके लिए क्या करना है ना? ये क्वेश्चन हम सबके मन में रहता है, राइट? देखो हम कहते हैं 7 डे कोर्स, आई एग्री, तो कल 7 डेज हो जाएंगे पूरे, पर टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द ज्ञान इवन 10 डेज इज नॉट इनफ। हम तो अभी तक रोज पढ़ते हैं, पर तो जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक बार क्लियर हो जाए ना, देन वो क्वेश्चंस नहीं अराइज होते। नहीं तो आप योग करोगे, आपके अंदर बहुत सारे सवाल पैदा होंगे, ऐसे क्यों? और मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, आज तक बड़ी दीदियों से कोई ना कोई क्वेश्चन उठता है, हम पूछते रहते हैं, सूक्ष्म वतन में क्या होगा, सूक्ष्म वतन कब बनता है, या आएगा थॉट। सूक्ष्म वतन संगम युग पर क्रिएट होता है सो दैट वी कैन कम्युनिकेट, क्योंकि एक ज्योति बिंदु से कम्युनिकेशन करना टू स्टार्ट विद इज अ चैलेंज, राइट? तो हमें एक फॉर्म दिखता है, तो हमारे कॉन्वर्सेशन बिकम्स इजी। और जब हम कहते हैं बाबा को आ जाओ, हम उनको ब्रह्मा के तन में आता हुआ देखते हैं और ब्रह्मा बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करते हैं, तो उससे हमारे को इजी लग रहा है। तो आज मैं आपको काफी सारी पिक्चर्स भेजूंगी, वीडियोस भी भेजूंगी, गो थ्रू देम, इट विल हेल्प यू। और जो कर रहे हो उसमें बस ये ऐड कर देना, मैं सतयुगी आत्मा हूं, क्योंकि वही हमको बनना है, राइट? चलिए, थैंक यू दीदी। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हैप्पी ओम Thank you. शांति नीलम भाभी। थैंक यू।